नमस्कार छात्रों, समसामयिक भारत एवं शिक्षा आज की इस कक्षा में आप सभी का अभिनंदन। छात्रों, कल हमने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त की थी। आज हम जो हमारी चतुर्थ इकाई का अंतिम बिंदु है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इसके विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप सभी इस नाम से पूर्व परिचित हैं, सभी ने ये नाम सुना है यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसको हिंदी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कहते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1953 ईस्वी में की गई थी। आम विश्वविद्यालय अनुदान आयोगस्य स्थापना 53 एकोनविंशतिशततमे वर्षे डिसेम्बर् मासस्य 28 दिनाङ्के जाता। अस्य आयोगस्य गठनं स्थापना डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन् महोदयस्य अध्यक्षतायां जाता। विश्वविद्यालय शिक्षायाः समन्वयनार्थं मानदण्डानां निर्धारणार्थं उच्चशिक्षा प्रदानार्थं अयम् आयोगः स्थापितम्। अर्थात डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी ने विश्वविद्यालयी शिक्षा में समन्वय स्थापित करने के लिए, मानदंडों का निर्धारण करने के लिए एवं उच्च शिक्षा प्रदान करने वाली संस्था के रूप में उच्च शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं को संचालित करने वाली संस्था के रूप में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की। इयं संस्था केंद्र राज्य सर्वकारयोः एवं उच्च शिक्षा प्रदादात्री शिक्षा संस्थाभिः मध्ये समन्वयक संस्था रूपेण कार्यं करोति। ये जो संस्था है वो केंद्र और राज्य सरकार तथा उच्च शिक्षा प्रदादात्री जितनी भी शिक्षा संस्थाएं हैं उन सभी के मध्य में किसका कार्य करती है? समन्वयक का कार्य करती है। और साथ ही साथ उच्च शिक्षा संबंधी जितने भी कार्य हैं उन सभी पर सरकार को परामर्श देती है। तो ये परामर्शदात्री शिक्षा संस्था के रूप में भी कार्य करती है। आयोगे अस्मिन् कति सदस्याः भवन्ति इति जिज्ञासा समुत्पद्यते। तर्हि जिज्ञासायाः समने वयं ज्ञातुं शक्नुमः यत् आयोगे अस्मिन् एकः अध्यक्षः, एकः उपाध्यक्षः एवं भारत सर्वकारेण नियुक्ताः 10 सदस्याः भवन्ति। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 10 सदस्य इसमें होते हैं। उन्हीं में से इनके क्षेत्रों की यदि बात की जाए इस आयोग के, तो इस आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय कई जगह निर्धारित हैं, जैसे कि हैदराबाद में, पुणे में, भोपाल में, कोलकाता में, गुवाहाटी में और बंगलौर में इसके जो कार्यकाल हैं वो और जो भी इसके कार्यालय हैं वो स्थापित हैं। मुख्य जो हमारा दिल्ली का था वो इसका गाजियाबाद में था। और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यों के विषय में यदि चर्चा की जाए तो विश्वविद्यालयी शिक्षायाः परिष्कारार्थम एवं शिक्षण स्तरोन्नयनार्थम विश्वविद्यालयान् परामर्शदानाय एषः आयोगः कार्यं करोति। पुनश्च भारतीय विश्वविद्यालयेषु शिक्षास्तरेषु समन्वयीकरणार्थम एवं च विश्वविद्यालयी शिक्षा संबंधित समस्यानाम् उपरि विशेषज्ञ संस्था रूपेण भारत सर्वकाराय परामर्शदानार्थम एषा संस्था कार्यं करोति। शिक्षा में परिष्कार लाने के लिए, शिक्षण स्तर को उन्नत करने के लिए, विश्वविद्यालयी शिक्षा से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं के निराकरण के लिए भारत सरकार को परामर्श प्रदान करने वाली संस्था के रूप में यूजीसी जो है वो कार्य करती है। और विश्वविद्यालयानां कृते स्वकोशतः
या राशिः प्रदीयते तस्याः राशेः धनवितरणमपि अनया संस्थया एव करणीयम्। अस्मिन् सम्बन्धे स्वनीतेः निर्धारणमपि एषा संस्था एव करोति। नवीन विश्वविद्यालयानां स्थापना एवं संचालित विश्वविद्यालयानां कार्यक्षेत्रे वृद्ध्यर्थं पृष्ठे सति स्वीयमतमपि प्रस्तौति अयम् आयोगः। अर्थात एक तो इसको जो राशि देनी होती है सभी उच्च शिक्षा संस्थाओं के लिए, तो किस संस्था को कितनी राशि देनी है उसका निर्णय यह स्वयं लेती है। और उसी के साथ में और कितने नए विश्वविद्यालय खोलने हैं, कितने जो चालित विश्वविद्यालय हैं इस वर्तमान समय में जो संचालित हैं उनमें और क्या क्या नवीन उपागमों का हमें वहाँ पर व्यवहार में प्रयोग करवाना है, इस सब का निर्णय भी यह स्वयं प्रस्तुत करता है। विश्वविद्यालयों की आर्थिक स्थिति का निरीक्षण एवं केंद्रीय सरकार के सहायता के रूप में अनुदान राशि देने में भी जो है यह संस्था कार्य करती है। अर्थात केंद्र सरकार की तरफ से जितना भी वित्त उच्च शिक्षा संस्थाओं को दिया जाता है तो उस वित्त के वितरण में भी यह केंद्र सरकार को सहायता प्रदान करता है। कौन सहायता प्रदान करता है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सहायता प्रदान करता है। साथ ही भारतीय जो सरकार है यदि उच्च शिक्षा से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछती है तो उनकी शंकाओं का निवारण भी यह आयोग करता है। और विश्वविद्यालयी शिक्षायाः विस्तार एवं विकासेन संबंधित आवश्यक कार्याणां पूर्तिकरणम। यदि विश्वविद्यालयी शिक्षा से संबंधित कोई भी और नए कार्यक्रम लॉन्च करने हैं और विकास संबंधी नई नई योजनाएं बनानी है तो उसमें भी यह आयोग निर्णय लेता है। मुख्य कार्य एक है विश्वविद्यालयेभ्यः चालित परीक्षा पाठ्यक्रम अनुसंधानादि कार्याणां विषये सूचना प्राप्ति ही। किस विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम का रिवाइज किया गया, किसके द्वारा नहीं किया गया, कहाँ पर रिसर्च ठीक से हो रही हैं, कहाँ पर परीक्षाएं ठीक से हो रही हैं, बीच बीच में इन बातों का जायजा भी इस आयोग के द्वारा लिया जाता है। विश्वविद्यालयानां कृते उपयुक्त सूचनानां भारत एवं विदेशतः संग्रहणं कृत्वा तत्र प्रेषणम। विश्वविद्यालयों से जो सूचनाएं हैं उनको भारत सरकार तक और विदेश की सरकारों तक पहुंचाना भी इस अनुदान आयोग का कार्य है। अर्थात विदेशों में भी ये पहुंचाते हैं कि हमारे देश में अब तक इस तरह के शोध हुए हैं, अगर वो शोध उपयोगी हैं तो विदेशों में उनका आह्वान किया जाता है, शोधकर्ताओं को जॉब भी दी जाती है। वर्तमान काले अपि यूजीसी अधोलिखित बहुषु अधोलिखित इत्युक्ते यथा मया उक्तम् एते कार्यक्रमाः सन्ति, गुरुदक्षता सति, मूल्य प्रवाह अस्ति, सतत अस्ति, एतेषु बहु भूमिकां निर्वहति। तथैव प्रशासनिक सेवानां कृते प्रदत्त उपाधीनां संबंधे भारतीय राज्य केंद्र सर्वकाराभ्यां परामर्श दानं करोति कि किस प्रशासनिक सेवा के लिए क्या उपाधि होनी चाहिए, इस सब का निर्धारण भी यह करती है। तो वर्तमान काले यूजीसी इदानीं किं किं संचालयति, कानि कानि कार्याणि अनेन आयोगेन क्रियन्ते इति विषये पश्यामश्चेत् किं किं कृतं। स्वायत्त महाविद्यालयानां स्थापना कृता अनेन आयोगेन। एतावता 800 स्वायत्त महाविद्यालयानां स्थापना अनेन आयोगेन कृता। अब तक यूजीसी ने लगभग 108 स्वायत्त महाविद्यालयों की स्थापना की है। शिक्षकाणां प्रबोधनाय शैक्षिक स्टाफ महाविद्यालयानां स्थापना कृता। और शिक्षकों के प्रबोधन के लिए यूजीसी ने शैक्षिक स्टाफ कॉलेजों की भी स्थापना की है, जहां पर सेवारत लगभग 1897 पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित किए गए हैं, रिफ्रेशर कोर्सेज लागू किए गए हैं। तो जितने भी ओरिएंटेशन कोर्स होते हैं, जितने भी रिफ्रेशर कोर्स होते हैं, उन सभी का संचालन भी इस आयोग के द्वारा किया जाता है।
अर्थात संकाय सुधार कार्यक्रमों के लिए भी संकाय को प्रोन्नत करने वाले कार्यक्रमों का संचालन भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा किया जाता है। एतावता 900 प्रबोधन कार्यक्रमाः अनेन आयोगेन संचालिताः। 900 कार्यक्रम अब तक इस आयोग ने प्रबोधन संबंधी चला दिए हैं। इतोपि किं कृतं प्रवक्तानां नियुक्त्यर्थं बहुवारं राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा आयोजिता। ये तो आप भी जानते हैं कि लेक्चररशिप के लिए यूजीसी ने बहुत बार नेट की परीक्षा जेआरएफ की परीक्षा आयोजित की है। विगत कुछ 2 या 3 वर्षों से ही यह जो परीक्षा है वो एनटीए को दी गई है, अन्यथा अब तक इसका संचालन यूजीसी के द्वारा ही किया जा रहा था। विज्ञान विषयेषु अपि मानविकी व सामाजिक विज्ञान परिषदा सह मिलित्वा बहवः परीक्षा आयोजिता। सीएसआईआर के साथ मिलकर विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञान संबंधी अनेक परीक्षा भी यूजीसी ने आयोजित कराई हैं। विश्वविद्यालयानाम् एवं महाविद्यालयानां कृते स्नातकोत्तर स्तरे केषुचित् विषयेषु अतिरिक्त पाठ्यक्रमारम्भाय संगणक सौविध्यानि अपि अनेन आयोगेन दत्तानि। तो इसने स्नातक स्तर पर और स्नातकोत्तर स्तर पर छात्रों को सौविध्य प्रदान करने की दृष्टि से सभी विद्यालयों, सभी महाविद्यालयों और सभी विश्वविद्यालयों में संगणक यंत्र भी उपलब्ध करवाए हैं। तो वस्तुतः उच्च शिक्षा की बात है तो सभी विश्वविद्यालयों में इसने संगणक उपलब्ध करवाने का यह जो कार्य है वो किया है। और अयम आयोगः उच्चाध्ययन 140 केन्द्राणां कृते एवं च विज्ञान, अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिक्याः विभिन्न विभागानां कृते विशेष साहाय्यं प्रददाति। ये उच्च अध्ययन के जो 41 केंद्र हैं और विज्ञान के, इंजीनियरिंग के और टेक्नोलॉजीज़ के जितने भी विभाग हैं उन सब के लिए विशेष सहायता यूजीसी देती है, विशेष छात्रवृत्ति यूजीसी देती है। साथ ही साथ इसमें समग्र साक्षरता अभियान का जो कार्यक्रम विश्वविद्यालयों में आजकल चलाया जा रहा है उसमें शिक्षा विभागों की स्थापना भी यूजीसी के माध्यम से ही की गई है। अलग से जो एजुकेशन डिपार्टमेंट्स जो बनाए गए हैं वो एजुकेशन डिपार्टमेंट्स यूजीसी के माध्यम से ही सभी विश्वविद्यालयों में बनाए गए हैं। इतोपि एकं प्रमुखं कार्यं यूजीसी किं करोति, अल्पसंख्यकसमुदायेषु निम्नप्रतिभाशाली ये छात्राः भवन्ति तेषां छात्राणां कृते कोचिंग क्लासेस ददाति। उनके लिए अतिरिक्त कक्षाएं, कोचिंग कक्षाएं ये देती है, रेमेडियल क्लासेस ये देती है, नेट की कक्षाओं की तैयारी ये करवाती है, उपचारात्मक कक्षाएं चलवाती है, निदानात्मक कक्षाएं चलवाती है। इसी के साथ में यूजीसी के द्वारा विजिटिंग प्रोफेसर इत्यादि की नियुक्ति भी की जाती है। तो इस प्रकार से छात्रों आप समझ रहे होंगे कि उच्च शिक्षा में जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है इसकी प्रमुख भूमिका है। इसी के साथ हम अग्रिम बिंदु के साथ फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।